आँखों से। काल भगवान यानी जिसको निरंजन कहते हैं, निरंजन का पेट फाड़ के माया बाहर आ गई और डरी डरी सहमी सहमी एक साइड में खड़ी हुई। निरंजन ने कहा कि ये आप घबराओ नहीं, सब पुरुष ने आपको मेरे लिए ही बनाया, अपन दोनों पति पत्नी बनेंगे। उन्होंने कहा है ये क्या बोलते हो, मैं आपके गर्भ से पैदा हुई हूँ, आप मेरे पिता हो, अगर आप ऐसा वचन बोलोगे तो आपको पाप लगेगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि निरंजन भगवान ने फिर कहा कि ये पाप और पुण्य का निर्माण हम करेंगे, आप नहीं, हमसे पहले कोई पाप पुण्य का निर्माण करने वाला नहीं, आप इस बात को बिल्कुल चिंता मत करो। और फिर प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज जी फरमाया करते थे कि एको माई जगत विहाई, तीन चेले परवार, एक संसारी, एक भंडारी, एक लावण्य। एक औरत यानी कि उस माया के साथ निरंजन भगवान ने प्यारी साध संगत 3 दफ़ा दो किया और ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम के पुत्र पैदा हुए। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि 4 खान, इन तीनों ने मिलकर आगे सृष्टि का निर्माण किया और 4 प्रकार की खान बनाई। खान यानी दर्जा यानी कि क्वालिटी। कौन कौन सी बनाई? उत्पज, स्वेदज, जेरज, अंडज, 4 प्रकार की खान बनाई। यानी कि उत्पत्ति के जरिया 4 तरीके का बनाया। एक वो उत्पत्ति जो अंडों से पैदा होती है, यानी कि तमाम पक्षियों का निर्माण हुआ। एक वो उत्पत्ति जो जेर में लिपट के पैदा होती है, जैसे कि पशु और इंसान। इसके बाद वो उत्पत्ति जो बीजज यानी बीज से पैदा होती है, तमाम वनस्पति। और एक वो उत्पत्ति जो स्वेदज, मौसम की तब्दीली से, पसीनों से, प्यारी साध संगत जैसे जूं, पिस्सू, प्यारी साध संगत जी ये कीट पतंगे जो बोले जाते हैं मौसम की बदलाव से, इन 4 प्रकार की खान का निर्माण किया। आगे जाके उस निरंजन भगवान ने इन 4 खानों को 84 लाख योनियों के अंदर डिवाइड कर दिया। प्यारी साध संगत जी, बीज से उत्पन्न होने वाले वनस्पति उसको 30 लाख किस्म की श्रेणी में डिवाइड किया। प्यारी साध संगत जी, कीड़े मकोड़ों की उत्पत्ति 27 लाख किस्म में बांट दिया गया। पानी की उत्पत्ति 14 लाख किस्म के पानी के जीव बनाए गए। 9 लाख किस्म के पक्षी बनाए गए। 4 लाख किस्म के भूत, प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, पशु और इंसान, इनके निर्माण 84 लाख योनियों का निर्माण किया। 84 लाख तरीके के स्टेचू बनाए गए और परमात्मा से पाई हुई वो महान जो है स्रोत, शब्द धुन की धारा यानी जिसको कहते हैं जीव, इनके अंदर डाले और ये सब एक्शन में आ गए। ये सब कर्तव्य करने लगे और आप निरंजन ब्रह्म के देश में जाकर विराजमान हो गए और माया को हुक्म दिया कि मेरा एड्रेस किसी को मत बताना, मैं कहाँ हूँ, और सबको यही कहना है कि मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता। प्यारी साध संगत जी, ब्रह्मा विष्णु महेश इनके पुत्र जो थे उनको यही कहा इन्होंने कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ। प्यारी साध संगत जी, इस तरीके से ये सब कुछ बनने में आया। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं 4 खान और 84 लाख योनि।
प्यारी साध संगत जी उस यानी कि निरंजन ने बनाया। उसके बाद में फिर क्या हुआ, हजूर स्वामी जी महाराज डिटेल में बताते हैं। हाँ जी, हजूर स्वामी जी महाराज प्यारी साध संगत जी, मन ने अपना साम्राज्य कायम किया। मन के 4 फेस हैं। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु हमको बताया करते थे, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। प्यारी साध संगत जी 4 पर्दों के अंदर सबको छुपा दिया गया, यानी कि हमारी आत्मा को छुपा दिया गया। और उसके बाद में उस माया ने 3 पर्दे डाले, परा और प्रकृति और पुरुष। पुरुष से पाए हुए उस अंश को प्रकृति ने, और पर यानी कि सबसे दूर, सबसे सूक्ष्म माया यानी कि ऐसा प्रभाव डाला कि इंसान अपने आप को समझ नहीं सका, जीव अपने आप को समझ नहीं सका कि मैं कौन हूँ। ऐसा उसके ऊपर पर्दा डाला। किसका? प्रकृति का। कृति नाम है बनाना, कृति नाम है आकृति का, कृति नाम है करे हुए काम का। प्रकृति यानी उससे भी परे, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रूप से उसका निर्माण किया गया। किसका? माया ने। इंसान की बुद्धि को ऐसे लपेट दिया, ऐसे इतनी बारीकी में ले गया कि वो समझ नहीं पाया कि माया में कैसे हम फंस गए। ऐसा भूल डाली इसके चित्त पर, ऐसी भूल डाली इसके अहंकार पर, ऐसी भूल डाली इसके घमंड के ऊपर। प्यारी साध संगत जी समझ नहीं पाया मैं कौन हूँ। सबसे पहले भूल स्वामी जी महाराज कहा करते थे हमारे जिस्म की यानी काया की। जिस जिस जीव को जिस जिस क्षेत्र में रखा वो उसी जीव उसी क्षेत्र का होके रह गया। मोरी का कीड़ा मोरी बिच खुश हो गया। प्यारी साध संगत जी, जिस जीव को जहाँ रखा उसी जीव को वही स्थान अति प्यारा लगा और वो उसके साथ ही अपनी यारी कहना चाहिए, दोस्ती कहना चाहिए, बना के रखा। कोई जीव उस काया से परे हटना नहीं चाहता। माया ने इतना सूक्ष्म पर्दा डाल दिया है। तो ये सत्पुरुष की अंश, लेकिन विष्टा का कीड़ा में भी अंश यानी कि आत्मा डाली गई। विष्टा का कीड़ा विष्टा में रहकर ही खुश होने लगा। मोरी का कीड़ा मोरी में रहकर खुश होने लगा। प्यारी साध संगत जी, जो जो व्यक्ति जहाँ जहाँ जो जो जीव जहाँ जहाँ बना और उसमें वो जीव डाला गया है, वो जीव सत्पुरुष का अंश, लेकिन वो जहाँ था वहीं पे मगन हो। प्यारी साध संगत, विष्टा में पड़े हुए कीड़े को कोई तिनका लेके आप उसको छेड़ने की कोशिश, वो भी आत्मरक्षा के लिए आगे की तरफ भागता है, अपने आप को बचाने के लिए विष्टा में घुसता है। देखो कितनी अनेक विचित्र तरह की अनेक रचना बनाई जिनमें जीव फंस गया। प्यारी साध संगत जी, ऐसा फंसा कि उसको वही देह अच्छी लग गई और उसी देह की पालन पोषण करने के लिए एक्शन करना शुरू कर दिया। उसी देह की सुरक्षा के लिए, उसी देह को बनाए रखने के लिए, उसका भरण पोषण के लिए एक्शन करना शुरू कर दिया, कर्म कांड करना शुरू कर दिया। भोजन के लिए उद्यम करना शुरू कर दिया।
भोजन के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया और प्रयास के जरिए एक्शन होने लगा। एक्शन यानी कर्म करने लगा। प्यारी साध संगत जी, कर्म का फिर विधान बनाया गया कि जैसा तुम करोगे वैसा तुमको मिलेगा। और इसके बाद भी शिव और शक्ति यानी कि आपके अंदर एक ताकत, आपके अंदर एक जोश शक्ति के द्वारा रखा गया, और शिव यानी कि इच्छा यानी कि शांति और उग्र रूप, दोनों प्रकार की इच्छाएं आपके अंदर बनाई। यानी साध संगत जी, जब हम डाउन होने लगते हैं तो शक्ति हमारे अंदर आती है और जोश हमको देती है। हम जोश में फिर खड़े हो जाते हैं और भगवान शिव का जो रूप है वो हमको शांति देने लगा। एक तरफ हमको जोश देने लगा, एक तरफ हमको शांति देने लगी, और हमारा मन लगातार उथल पुथल करने लगा। हमारी इच्छाएं अनलिमिट हो गई। हम कहीं से कहीं तक यानी कि कम से कम सतलोक तक की हम इच्छा रखने लगे। प्यारी साध संगत जी, उसी रास्ते के लिए हम फिर प्रयास करने लगे, एक्शन होने लगा। बहुत अच्छे सात्विक वृत्ति के लोग भजन बंदगी करने लगे, भगवान शिव का आराधना करने लगे, यानी शांति पद को पाने के लिए अपने अंतर में समाधि लगने लगे, और माया से उत्पन्न हुई शक्ति हमको जोश दिखाने लगी कि तुम कुछ काम करो। यानी साध संगत जी, हम काम के लिए उत्तेजित होने लगे, लेकिन भगवान शिव हमको समाधि के उपदेश देने लगे, योगी बनाने लगे। इस प्रकार के बड़े विचित्र तरीके का जाल हमारे लिए डाला गया। प्यारी साध संगत जी, हम कुछ करना भी चाहते हैं और कुछ नहीं भी करना चाहते, इस तरीके का काम बना। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी पेट हमारे साथ रखा गया, यानी कि पेट में हमको भूख लगी। यानी साध संगत जी, हम उदर पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ भी करने लगे। बस यही कर्मों का जाल बना। हम रोटी के लिए यानी कि भूख के लिए, भूख की शांति के लिए हम कुछ उद्यम करने लगे, और उद्यम जो कुछ करते रहे वो कर्म बन गया। और कर्म की पूर्ति करने के लिए भाई जी हम बार बार जन्मों में आने जाने में, जन्म मरण के चक्कर में हम पड़ने लगे। टिट फॉर टाइट का कानून बनाया गया, जैसे को तैसा का कानून बनाया गया, और इस माया ने हमको, इस निरंजन ने हमको इस जाल में डाल दिया। हजूर स्वामी जी महाराज फिर फरमाते अनुशासन जो महापाक पवित्र रूह जो कि सतपुरुष से माया लेकर आई थी, हमारे अंदर 3 गुणों की रस्सी डाली। इस निरंजन भगवान ने हमारी आत्मा को भांगने के लिए, कसकर भांगने के लिए 3 गुणों की रस्सी डाली। यानी कि कहीं तक भी हम सोचते हैं वहाँ तक, सतगुण तक हम बंधन में ही रहते हैं। प्यारी साध संगत जी, हमारी आत्मा हमारा मन के अधीन हो गई, और मन 3 गुणों में प्रवृत्त हो गया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्यारी साध संगत जी, देख के फिर हमको चेष्टा होने लगी। जब देखा हमने ये बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, शांत स्वभाव के हैं, परमात्मा की बंदगी करते हैं और किसी बात की कमी नहीं, हमारा दिल भी कहने लगा कि भजन करो, क्योंकि हमारे अंदर सतोगुण का प्रवृत्त होना शुरू हो गया, सतोगुण की उत्पत्ति हो गई, सतोगुण प्रभाव डालने लगा, और हम भी आंख बंद करके भजन करके उसमें लीन होने की चेष्टा करें। यानी साध संगत जी, थोड़ी देर बाद में ये मन मूवमेंट करता है,
मन चलायमान है, अचानक ये फिर मूवमेंट करने लगा और हमारी मूवमेंट का करते करते वो धारा यानी कि मन की टच रजोगुण की तरफ हो गया। रजोगुण के साथ मन के लगते ही हमारे ख्याल आए कि क्यों ना हम रईस होते, हमारे भी कोठियाँ होती, हम पे भी बंगले होते, हम पे भी गाड़ियाँ होती, राजपाट होता, धन धान्य का परिपूर्ण घर होता है और हमारी हुकूमत चलती। प्यारी साध संगत जी, हर तरीके से वैभव मिलता, इस तरह का ख्याल आ गया। यही तो रजोगुण है। अचानक ये मूवमेंट करता हुआ मन फिर आगे बढ़ा और टकरा गया तमोगुण के साथ। जैसे ही मन के साथ तमोगुण मिला, ख्याल आने लगा ज़रूरी है मेहनत करना, ये कौन सी मेहनत करी है, ये भी तो हमारी तरह है, हम भी तो इनकी तरह हैं। परमात्मा ने जो हकूक़ यानी जो विशेषताएं इनको दी, वो विशेषताएं हमारे अंदर भी यही राज करेंगे, इनकी नानी की दुम। और प्यारी सास संगत जी, छीना झपटी का ख्याल पैदा हुआ, उग्र ख्याल पैदा हुआ, एक दूसरे को मात दे करके उस चीज़ को हासिल करने का ख्याल पैदा हुआ, ये तमोगुण हुआ। कोई भजन बंदगी नहीं, बस लूट खसोट करके इनके पद पर हमको विराजमान होना है। कैसे भी करके राजनीतियाँ खेल के, उठा पटक मचा के, पीटाई कुटाई करके हमको ये चीज़ हथियानी। तमोगुण, प्यारी साध संगत जी, तमोगुण में बंट गए, यानी कि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, तीन गुणों के अंदर फिर हमारी बुद्धि को भान दिया गया। प्यारी साध संगत जी, इच्छा शक्ति और भगवान शिव, इन सब ने मिलके हमारे साथ बड़ा पचेड़ा डाला। प्यारी साध संगत जी, शांत स्वभाव के अपन लोग सत्पुरुष के अंश थे, अपने आप में मस्त थे और शब्द धुन का रस पिया करते थे। लेकिन इस माया ने लेकर के हमको इस त्रिलोकी में पैदा कर दिया और जीव बना दिया, बेचारा जीव बना दिया, क्योंकि कर्मों के अधीन कर दिया। हालांकि हम में महाराज हैं, महारानी हैं। प्यारी साध संगत जी, हम सत्पुरुष के वासी हैं, सत्पुरुष के अंश हैं, सचखंड के वासी हैं। लेकिन कमाल है, किसी से भी पूछो, प्यारी साध संगत जी अपने खानदान का जिक्र करता है कि मैं पंडित हूँ, मैं जाट हूँ, मैं गुर्जर हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं सुनार हूँ, अपनी अपनी जाति का नाम लेके कहते हैं, और मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम है। हजूर स्वामी जी हमको बार बार चिताते थे, तो सतनाम की अंश है, सतपुरुष की गोत्रवादी, तेरा धाम अधर में प्यारी, तू धर संग रह तो ए प्यारी, ए आत्मा, तेरा देश ये देश नहीं, तेरा वहाँ रहना है, तेरा देश वो है जहाँ ये ज़मीन नहीं। तू आत्मा है, परमात्मा की अंश है, तेरे अंदर वही सारे गुण हैं जो परमात्मा के अंदर गुण है। लेकिन इस माया ने और मन ने तेरी बड़ी मट्टी पलीत कर दी। इन तीन गुणों से भान के 84 लाख योनियों में भटका भटका के तेरी बुद्धि को जड़ बना दिया, तेरी सोचने को बिल्कुल जाम कर दिया। अब तू सोचने समझने लायक नहीं रही, बस तू पुराने एक ढर्रे पे चल रही है, जैसा बनता चला जा रहा वैसा करता जा रहा। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, हाथ से पास डाली हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, जैसे एक खिलाड़ी होते हैं, चौपड़ का खेल होता है, जैसे कि महाभारत के वक़्त में जुआ खेलने के लिए जो बनाया गया था, ऐसे चौपड़, ये जीव चौपड़ का खेल खेलते हैं। प्यारी साध संगत जी, हाथों में यानी कि कर्मों का खेल लेकर के
हम कुछ करने का ख्याल लेकर के हम पास से फेंकते हैं। हर जीव यही सोचता है कि हम कुछ प्रॉफिट कमाएं, प्रॉफिट के ख्याल से काम करता है, लेकिन ये निरंजन भगवान ने और माया ने हमको उलझा के रखना। बिल्कुल सात्विक ख्याल होते होते हमारा ख्याल तामसिक बन जाता है और खेचम खाची करना शुरू कर देता है। प्यारे साध संगत जी, मैं आपसे बीच में निवेदन करूं, मेरे सतगुरु कहा करते थे, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी भी कहा करते थे कि ये तो निश्चित है कि हम 4 खान और 84 लाख योनियों के अंदर पड़ चुके हैं और चौपड़ का खेल हमारे सामने रख दिया गया, लेकिन क्या अच्छा हो हम चौपड़ खेले तो हजूर स्वामी जी महाराज के साथ खेलें। प्यारी साध संगत जी, गेम करना है, गेम खेलना है, खेल खेलना है तो स्वामी जी के साथ खेलो। अरे भाई, ऐसा क्या फ़ायदा है? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर तुम हार गए, यानी कि स्वामी जी महाराज की वंदना करते करते स्वामी जी महाराज को खुश नहीं कर सके, भजन करते करते शब्द धुन सुन सुन के शब्द में लीन हो गए, यानी कि जीत गए, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सतगुरु तुम्हारे हो, यानी कि तुम सतपुरुष के हो। बाई दी वे, नाम लेने के बाद भी आपने नाम का अभ्यास नहीं किया, कहना नहीं माना, सत्संग में नहीं आए, भजन बंदगी बाकायदा से नहीं किया, हार गए, तो भी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि अब तुम गुरु के बन गए। प्यारी साध संगत जी, अगर तुम जीत गए तो गुरु तुम्हारे हैं और हार गए तो तुम गुरु के। चौपड़ खेलो तो गुरु के साथ खेलो, यानी कि गुरु की आज्ञा में रहकर चौपड़ खेलते चले जाओ, कर्म करते चले जाओ, अच्छा या बुरा जो भी आपके सामने आता है करते जाओ, लेकिन ध्यान रखो गुरु का। प्यारी साध संगत जी, तुम गुरु के सामने खेलते बैठे हो। 2 खिलाड़ी खेल खेलते हैं, जिसमें से सामने वाला और कोई नहीं, हजूर स्वामी जी महाराज हैं। तुम जो जो पासे फेंकोगे उसी के उत्तर हजूर स्वामी जी महाराज भी तुमको देंगे। जो जो पासे फेंकोगे 100 ही पैसों के हिसाब से तुमको, तुम्हारी नार्द बोलते हैं, गोटी चलेगी। तुम क्या खेलना चाहते हो ये हमको नहीं पता, लेकिन सतगुरु के साथ तुमने बाजी लगाई है, यानी कि तुमने नाम लिया है। प्यारी साध संगत जी, नाम लिया है, यानी कि मोर्चे पे बैठ गए हो तुम और तुम्हारे सतगुरु। गुरु का वादा है कि वहाँ जनाबी पकड़िए, सिर दीजिए, बाह नहीं छोड़िए, हम तुमको मैदान में उठने नहीं देंगे। आप ये सोचो कि मैंने नाम ले लिया, अब मेरा गुरु क्या कर लेगा और क्या नहीं कर लेगा, मैं नहीं जाऊँगा। प्यारी साध संगत जी, बहुत तरीके हैं गुरु के, बहुत स्टाइल है, आपको मंजी पे डाल देगा, चरपाई पे ऐसा डाल देगा कि आपकी बीमारियां आपके किसी भी डॉक्टर के समझ में नहीं आएगी कि आपको क्या हो गया। आखिर मुड़ खोती गौर कर ले, घूम घूम के वापस वही आएंगे। लोग कहना शुरू कर देंगे, अरे भले मानस, जब से तुमने ये रास्ता छोड़ दिया है तब से तुम दुखी हो, चले जाओ गुरु की शरण में, शायद वही बख्श दे। प्यारी साध संगत जी, उनको पता है आपको निकम्मा बना देंगे, आपको काम वाला बना देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखो, आपने बाजी लगाई है स्वामी जी महाराज के साथ, आपको मैदान से उठने नहीं देंगे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के साथ खेलो, यानी कि उनके हुक्म के मुताबिक थोड़ा सा जीना सीख लो। नतीजा तुम जीतो या हारो, रहोगे स्वामी जी महाराज। प्यारी साध संगत जी, हाथ में यानी कर्मों का चांस दिया गया है। सब हमारी रेलगाड़ियाँ पुरानी डली हुई पटरियों पे दौड़ती हैं, लेकिन आपके हाथ में कर्म दिए गए हैं। आप चाहो तो हैंडल को यानी कि स्टीयरिंग को मोड़ के दूसरी लाइन पे ला सकते हो, चाहो तो। आप चाहो
चलते दो, पुरानी परिपाटी पर चलने दो, लेकिन जजमेंट करने के लिए आपको बुद्धि दी गई है। मेरे सदगुरु बहुत दयाल है, उन्होंने हमको बुद्धि भी दिया। इस कर्म को करते हुए तुमने क्या फायदा किया, इस कर्म को करने से तुमको क्या नुकसान मिला। प्यारी साध संगत जी, क्या तुम दुनिया भर की जिम्मेदारियां को पूरी कर ली, करने के बाद भी क्या तुम शांत हो? नहीं हो। रीजन की नाम की कमी, भजन की कमी। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज दुख तकलीफ देकर हमको चिताते हैं कि बेटा भजन की कमी है, भजन करो। सब सुखदाता नाम है, दूसर नाहिन कोय। कहो नानक हर भज मना, जिस सिमरत सुख हो। ओ मेरे भाई, ओ मेरे माता पिताओ, आप सबके आनंद के स्रोत हजूर स्वामी जी महाराज की शरण मजबूती से पकड़ना। यानी कि शरण पकड़ना किसको कहते हैं? तो उसकी आज्ञा में जो मार्ग गुरुदेव बताएं सोई निज कर्म धर्म हुआ भाई, वही हमारा धर्म बन जाता है। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु पूरा अगर आपको 5 नाम देता है तो उन 5 नाम का अभ्यास सुमरण करना ही हमारा धर्म है, और रोज रोज भजन करना यही हमारा कर्म है। प्यारी साध संगत जी, कर्म ही पूजा है। जो जो मार्ग पर स्वामी जी महाराज ने हमको डला, हम चल रहे हैं, ये हम कर्म पे चल रहे हैं। वर्क इज वर्शिप। ये जो काम है यही हमारी पूजा है, काम कोई और नहीं। प्यारी साध संगत जी, कई तरीके से दुनिया घूम जाती है। कई लोग कहते हैं कि माता पिता की सेवा करना, समाज बरादरी की सेवा करना, रोटी रोजी कमाना, बच्चों के उदर पूर्ति करना, मकानात का बनाना। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज इन सब कामों से हमको सिखाते हैं, और काज तेरे किते न काम, ये काम तेरा काम नहीं। तेरा काम है बद साध संगत मिले रंग, तेरा काम और कुछ नहीं। मिल साध संगत भज केवल नाम। साध संगत में जाओ, किसी ऐसे संगत में जाओ जहाँ 5 नाम की चर्चा होती है और 5 नाम का अभ्यास के मामले में बताया जाता है। और सिर्फ नाम, कोई कर्म कांड जहाँ नहीं सिखाया जाता। अगर कर्म कांड में फंसाया गया तो समझ लो हम फिर दोबारा वशी निरंजन के जाल में आ गए। प्यारी साध संगत जी, ऐसे सतगुरु की तलाश करो जो इस दुनिया की आग से अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखा। स्वामी जी महाराज की शीतल छाया के नीचे जो अपना वक़्त काटता है, उनकी सोबत में। प्यारी साध संगत जी, बड़वा अगल सकल जग जारा, कोई बिरला बूटा हारा। स्वामी जी महाराज कहा, इस तृष्णा की आग ने सबको जला के रखा, सारे पौधे झुलस गए, कोई स्वामी जी महाराज की छाया के नीचे हरा भरा है, उनकी सोबत कर। प्यारी साध संगत जी, उस हरे भरे छायादार बरखत यानी गुरु के चरणों की छत्र छाया के नीचे बैठकर जो तरोताजगी पा रहा है, उसकी सोबत कर। स्वामी जी महाराज उनके पास, प्यारी साध संगत जी, उनके प्रताप से या उनके संग से तुम भी हरे भरे रह सकते हो, नहीं तो सारा ही संसार झुलस गया है। इस तृष्णा की आग में सबको जला के खाक कर दिया है। प्यारी साध संगत जी, पास से आपके हाथ में स्वामी जी महाराज ने नाम देकर पास से आपके हाथ में डाल दिया। आप चाहो संसारी बन जाओ, आप चाहो परमार्थी बनो, आप चाहो तो तमाम सत्कर्म करके अपने आप को पीस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं शांति के मार्ग पर चल सकते हो। और आप चाहो तो तमोगुण को धारण करके महाराक्षस का निर्माण अपने आप के अंदर कर सकते हो। ये आपके हाथ में, पास से आपके हाथ में। हजूर स्वामी जी महाराज से बात
झूठी बारी जानी सकी, कोई पत्ती कोई मारे काटी। प्यारी साध संगत जी, हाथ पे पासा हो और पासा फेंकते हैं ऐसे। पो यानी एक, दूसरा फेंकता है, उसमें पो नहीं आई। पो के आते ही बाजी शुरू, दो आगे यानी एक से तो बढ़कर है, लेकिन एंट्री तो नहीं। गेम के अंदर एंट्री एक से है। प्यारी साध संगत जी, इस 84 लाख योनियों से निवृत्ति का मार्ग सिर्फ एक है, यानी कि एक, यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जय तू सींचे मूल को, फूले फले अघाए। ओ मेरे भाई, सिर्फ एक की आराधना करो, एक की, एक हजूर स्वामी जी महाराज, एक मेरे सतगुरु। प्यारी साध संगत जी, गोटी आपके हाथ में है, एक बार फेंको, एक भी आ सकता है और दो भी आ सकते हैं। दो यानी ज़्यादा हैं, लेकिन एंट्री नहीं। 84 से निवृत्ति नहीं, आएंगे पास से दो, लेकिन निवृत्ति नहीं। निवृत्ति चाहिए तो एक सतगुरु को छोड़कर, एक छोड़ दूजे लगे, सो डूबे बंजारिया, स्वामी जी महाराज कहा कर। ओ मेरे भाई, एक को छोड़कर जो दो के साथ यारी लगाई, डूबे डूबे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर कल डूब जाएगा। जिसने एक का आसरा लिया, यानी कि पो पे चल गए भाई जी, उसकी एंट्री गेम में हो गई। और गेम यानी कि सतगुरु के साथ में पासा खेलना शुरू हो गया। एक ना एक दिन जिसने एक का साथ लिया है, एक ना एक दिन अपने मेन सेंटर में, यानी कि जहाँ ये गेम खत्म होता है, वहाँ वो पहुँच जाएगा। जिसको एक नहीं मिला, पो नहीं आई, गेम में दाखिल ही नहीं हुआ, और दुनिया के कर्तव्य फंसते रहे। प्यारी साध संगत जी, बहन बेटियों के चक्कर में रहे, बाल बच्चों के लेन देन के चक्कर में रहे, जमीन जायदाद बढ़ाते रहे, दुनिया भर के कर्म कांडों को करते रहे, तीर्थ यात्राओं का कर करके अनेक प्रकार के जल पी पी के अपने आप के अंदर अहम पैदा होता रहा, लेकिन एक के साथ यारी नहीं। जिसने एक के साथ यारी नहीं करी, किसी भी तरीके से उद्धार का कारण नहीं बना। उद्धार सिर्फ एक के साथ, लोग बाग दो के साथ यारी कर रहे। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, चाखन चाहे प्रेम रस। क्या रिसासी स्वामी जी महाराज के बारे में कैसी अनोखी बातें करते हैं स्वामी जी महाराज। प्रेम रस चाहते हो और संसार में अपनी वाही भी चाहते हो, ये कैसे हो सकता भाई जी, कैसे हो सकता है? दुनिया के अंदर अपनी फतेह भी चाहते हो, दुनिया में जय जयकार भी चाहते हो, और परमात्मा की भक्ति रस को भी देना चाहते हो, ये नहीं हो सकता। एक करना पड़ेगा तुमको, कोई भी काम चाहो तो तुम प्रेम रस चाखो, चाहे तुम मान रखो। चाखन चाहो प्रेम रस, राखन चाहो मान, दोनों एक जगह नहीं हो सकती। प्यारी साध संगत जी, अपना मान भी तुम रखना चाहते हो, अपनी शान भी तुम रखना चाहते हो, अपनी जीत भी तुम रखना चाहते हो, और प्रेम रस भी पाना चाहते हो। ये दोनों तो एक जगह नहीं होती। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। कितने ही तुम कलाकार बनो, कितने ही कलाकार बनो, एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रख पाओ। प्यारी साध संगत जी, चाहो तुम प्रेम रस कमाओ, चाहो तुम मान कमाओ, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये निश्चित है पासे आपके हाथ में। अगर आप प्रेम रस पाना चाहते हो
तो प्यारी साहब सिंह जी मान को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि मान मनी का रोग पसरिया, बड़े बने जिन मार सही। जो भी अहंकार में आकर के अपने आप को बड़ा करके मान कमा कमा के मैं इज्जतदार हूँ, मैं अहंकार हूँ, मैं शान रखता हूँ, मैंने बाल बच्चों की शादियों से अपने आप को गंगा स्नान कर लिया है, मेरे मकान ज़मीन जायदाद है। प्यारी साध संगत, इस मान के साथ जो अहंकार युक्त होकर संसार में विचरण करता है तो वो प्रेम रस से खाली होगा। स्वामी जी महाराज की मीठी प्यार भरी याद उससे वंचित होगा। प्यारी साध संगत जी, दिल के अंदर प्रेम मधुरता, मीठा मीठा उसकी याद जो हमारे दिल को चोट देती रहती है, उससे खाली हो जाता है। तो मीठा मीठा चुभता हुआ प्रेम नहीं रहता। प्यारी सास, कहीं ना कहीं प्रेम की तरफ हम बढ़ते हैं तो अंदर से अहम पैदा हो जाता है और वो कहता है मेरे भी तो मकान है, मेरी भी तो कोठी है, मेरे भी तो बच्चे 5-5 से 4-4 हैं, मेरा भी तो ये कारोबार है, मेरी भी तो इतनी तनख्वाह है, मेरे घर में फ्रिज टीवी लेटरम पटरम सब कुछ है, मैं किस बात से कसर रखता। कहीं ना कहीं अहम फूट पड़ता है और उस प्यार भरी मीठी याद के अंदर चिंगारी की तरह छूट जाता है। याद खत्म हो जाती है, सतगुरु की याद खत्म और संसार की यात्रा में चल पड़ते हैं। प्यारी साहब संगे जी, दोनों एक जगह तो नहीं रहते। इतनी याद हो कि हम और भूल जाए कि ये मैं हूँ या मेरी स्वामी जी महाराज। इस तरह की याद तभी होती है जब सब कुछ छोड़ के उसके हवाले कर दिया जाए। स्वामी जी महाराज आप कहा करते थे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंप कर क्या लागत है। ऐ सतगुरु, ये सब सामग्री तेरी है। यानी साध संगत जी, कितनी कमाल की बात है। हजूर स्वामी जी महाराज ने सारी सामग्री बनाई आपके लिए, लेकिन इजाज़त नहीं लेके जाने की। आप कितने ही जेंटलमैन हो, बैंक बैलेंस रखने वाले, कई बैंकों में शेयर रखने वाले, लेकिन आप इस दौलत को या दुनिया की कोई भी सामग्री को लेके नहीं जा सकते। एक कण के बराबर भी नहीं लेके जा सकते। फिर ये क्या हुआ? ये सोच हमारे को मौत के वक्त आती है। ये क्या हुआ? जब हम कुछ लेके जाने के काबिल हैं नहीं तो हुआ क्या हमारे साथ? हमारे साथ धोखा हुआ। इस मन ने और माया ने हमको उलझा के रख दिया। किस बात के लिए? हमारा समय बर्बाद करने के लिए। हमको समय दिया था, परमात्मा ने गोल्डन चांस दिया था। किस लिए? नाम का अभ्यास करने के लिए, नाम जपने के लिए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, करना सी सोना कियो पड़ो लोभ के फंद, नानक समिया रम गया अब क्यों रोवत अंध। अब दुआ हुड़ क्यों रन है? क्या करे, अवसर निकल गया, अवसर निकल गया। पौड़ी छूटी हाथ में आवे, अहला जन्म गवाया। इतना सर्वोच्च जन्म मिला, बर्बाद हो गया। अंतिम पौड़ी परमात्मा को पाने के लिए अंतिम पौड़ी पर पाँव रखा था, वहीं से फिसल गया, धड़ाम से गिर गए, वहीं से गिर गए। आहा, यानी साध संगत जी, अंतिम पौड़ी से हमारा पाँव फिसल गया और हम गिर गए, 84 में आ गए। वही स्वर्ग, वही नरक, वही दुनिया की दुनियादारी। हमारी बड़ी दुर्गति है। प्यारी साध संगत जी, कैसा अनोखा खेल है। कुदरत ने कैसा खेल खेल दिया है। हमारे हाथ के पासे
लेकिन पासे भी हमारे हुक्म से नहीं चलते। क्या चीज़ हो गई भाई? भाई प्रसाद यहाँ रखा करो, सबको कह रखा, स्टेज पे प्रसाद रखा करो, उधर काय को गऊ के लिए रख दिए। प्यारी साहब संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, झूठी बाजी जानी सच्ची, कोई पक्की कोई मारे काची, नरद सुरत 84 घर में, हर मत दुख सुख में। नर्द कहने चाहिए गोटी को। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं 84 घरों के अंदर चलती रही। प्यारी साहब संगत जी, एक कदम रखा, मर गया, दूसरा फिर जन्म लिया, फिर मर गया। 84 लाख घरों में बार बार जन्म लेते रहे, बार बार मरते रहे, लेकिन अपने मेन सेंटर पे नहीं पहुँचे। क्यों? क्योंकि एक के साथ यारी नहीं लगाई। एक के नहीं हुए, अनेकों के हुए, अनेकों में 84 में भटकते रहे, 84 खानों में चक्कर काटते रहे। और मज़े की बात यह, इनमें काटने के बाद भी नरकों के और स्वर्गों के धक्के खाते रहे। नर्क स्वर्ग में डोलते रहे प्यारी साध संगत जी, लेकिन ये घर नहीं पहुँचे। ऐसी दुर्गति से इंसान की काया की, यानी कि आत्मा की हो रही है, जब से इसने मन के साथ यारी लगाई, भटकती चली जाए। दुख और सुख अनेक प्रकार के आते हैं, किसी भी योनि में सुख नहीं। प्यारी साध संगत जी, जुआ खेलते रहे। मैं आपसे निवेदन करूं, मेरी अपनी घटना, दुकान पे एक लेडीज आई, वो कहती है कि भाई साहब आप मेरी मदद करो, आप तो मेरे को बचपन से जानते हो। मैं कहा हाँ जी मैं जानता हूँ। हुआ क्या? हुआ क्या जी, मेरा पति तो ड्राइवर है ही, आपको ये भी पता ही है, और ख़ानदानी हम तो ठोस व्यक्ति हैं। हाँ जी मैं जानता हूँ, मेरा मकान है अपना। हाँ जी मैं ये भी जानता हूँ। हुआ क्या कि एक रात ये 2 बजे के करीबन आए, गाड़ी चला के थके थकाए, कई दिनों बाद में आए थे। जुआरियों ने इनको घेर लिया और कहने लगे, ले भाई ले, आज तो तेरे किस्मत तगड़े हैं, आज तो तेरे कर्म बहुत ऊंचे हैं, देख तेरे माथे पर चमक बता रही है कि आज तो तू भगवान है, लगा मेरे साथ बाजी, आज तो तू लेके जाएगा, आज तू थैली भर के लेके जाएगा। और ऐसे ऐसे कह के और उसको जुए में बैठा दिया। हालांकि उसने मना किया बहुत बार कि भाई मैं तो कई दिनों बाद में आया हूँ, थका। अरे कई दिन बाद में आया, फिर तो ज़रूर तू नोटों की गड्डियाँ लेके आया होगा, खेल खेल तू हमारे साथ खेल। उसको बांस पे ऐसे चढ़ाया, बेचारा खेलने बैठ गया। प्यारी साध संगत जी, जैसे उसने लगाए 10,000, 1 लाख बन गया और बड़ा खुश हुआ। देखा मैंने कही थी ना तेरे कर्म आज तगड़े हैं, और लगा। दूसरी बाजी लगाई और 1 लाख के हो गए 2 लाख। उसने कहा हाँ देखा, अरे तेरे कर्म बता रहे हैं, आज तू है ही भगवान, आज तेरे किस्मत बहुत चमक रहे हैं। उसने तीसरी बार लगाई, सारे ही चले गए। प्यारी साध संगत जी, 3 लाख के 3 लाख डूब गए। चौथी बार फिर लगाई, उसने कहा भाई अब नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। अरे है क्या मर गया, मैं दे दूँ तो ये ले पैसे 10,000 लगा। 10 लगाए, 10 खत्म। अबे क्या कैसी बात करते हैं, खिलाड़ी कोई ऐसे बुज़दिल होते हैं। क्या हुआ, 10,000 तो हारे, अब के लगा, अब के तेरी बाजी आएगी, ज़रूर आएगी। फिर लगा दिया जी 25,000, वो भी डूब गए। प्यारी साध संगत जी, फिर हार गया। तीसरी बार उसने फिर कहा अब के लगा, 15,000 उसने फिर लगा गए। प्यारी साध संगत जी, वो भी डूब गए। 3 बार डूब गए तो उसने कहा भाई साहब मेरे बस की नहीं, मैं नहीं खेलूँगा। कोई बात नहीं, कंजरों के पैसे थे भाई जी, 10 रुपया घंटे के हिसाब से ब्याज लगते।
₹10 घंटे के हिसाब से 40,000 रुपये लिए। सुबह तक होते होते लाख रुपए बन गया। उसने कहा भैया रे पैसा दे। उसने कहा पैसा तो है नहीं, तो शाम तक दे दियो, नहीं तो मकान दे देना। प्यारी सास संग जी शाम तक वो मकान खरीद लिया और इनके बिस्तर उठा के बाहर डाल दिया। वो जनानी भागी भागी मेरे पास आई, भाई साहब मेरी मदद करो। मैं कहा भाई साहब, मैं कहा बहन जी मैं तेरी क्या मदद कर सकता, मेरे पास तो नहीं है 2-3 लाख रुपए जो मैं तेरे को दे सकूँ। 2, 4, 10, 20 हज़ार की बात होती तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन तेरे को क्या फ़ायदा होगा। प्यारी सास संगत जी एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, दुखी दुखी। इंसान बना तो भी दुखी, नर बना तो भी दुखी, नारी बनी तो भी दुखी, बैल बने तो भी दुखी, सांड बने तो भी दुखी, गाय भैंस बने तो भी दुखी। प्यारी सास संगे जी घोड़ा गधा बना तो भी दुखी। आप बताओ कोई योनि है ऐसी जिसमें दुख ना हो। 84 लाख योनियां सब दुख के घर हैं। एक घर से निकला दूसरे में, दूसरे से निकला तीसरे में, और मज़े की बात यह है हर मौत के बाद नरकों में जाना। जमों के डंडे सर पे पड़ते हैं और प्यारी सास संग जी नरक कुंड में डाल दिया जाता है। वहाँ भयंकर से भयंकर दुख मिलता है, हाय हाय करता है, लेकिन कर्मों की गति कभी समझ नहीं। प्यारी सास संग जी कैसे कर्मों की गति विचित्र है। हजूर स्वामी जी महाराज पूर्ण रूप से हमको गोल्डन चांस देते हैं। देख मेरे बच्चे, अगर तू चाहे तो सुखी हो सकता है, तू चाहे तो। और हम भी ये समझ लें कि हजूर स्वामी जी महाराज की शरण के बगैर हमको सुख नहीं मिल सकता। हम भी गुरु की शरण में गए, गुरु ने बड़ी कृपा करी, हमको 5 नाम की दात दे दी। प्यारी सास संगत जी, और गुरु से हमने प्रॉमिस भी कर लिया, वादा कर लिया कि हे सतगुरु नाम का अभ्यास जरूर करेंगे। लेकिन कमाल है, इन घर गृहस्थियों की पचेड़ों में पढ़ के नाम जपना भी हम भूल गए, उस घर की भी याद भूल गए। प्यारी सास संगत जी, और इन पचेड़ों में बच्चों की सलामें, बच्चों ने समझा दिया हमारे साथ चलो मम्मी जी, और सत्संग छोड़ के उनके साथ चल गए। कहाँ जा रहे हैं? होटलों। कहाँ जा रहे हैं? रेस्टोरेंटों। 250 रुपये के एक पराठा खाने के लिए जा रहे हैं। अरे भाई कमाल कर दिया, परमात्मा ने तेरे हाथ में इतना तगड़ा हुनर दिया कि तू हजारों आदमियों से वही लूट सकते थे, लेकिन नहीं, बच्चों ने जिधर मोड़ा आपकी नकेल उधर कर दी, आप गधे ऐसे हुए उधर ही मुड़ गए, कोई जागृति नहीं आई। प्यारी सास संगत जी कोई अकल नहीं है। जो कुछ किया, जिसने जिस राह पे चलाया उसी राह पे चल पड़े। गुरु की बात को कदर नहीं करी भाई जी, उसके ऊपर या यूँ कहो गुरु की जबान पे हमने लात रख दी, उनका कहना नहीं माना। जो परम आनंद के दाता थे स्वामी जी महाराज, उन्होंने जो हमको जो मार्ग दिया था वो परमात्मा के धाम जाने का रास्ता था, लेकिन हम कतई उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनके मुंह पे लात रख दी। तुम चुप हो जाओ ना गुरुजी, जब देखो जब कब डंक मारते रहते हो। हम कुछ दुनिया में आए हैं, कुछ खाए पिए भी कि नहीं, फिर खाए पिए। अरे भाई उल्टा, हाँ और क्या, कमाल कर दिया। हर चीज़ पे बैन लगा देते, हर चीज़ पे बैन, कुछ नहीं करें हम। स्वामी जी महाराज कम मना करते, प्यारी सास, खूब खाओ, खूब पियो, खूब आनंद करो और खूब भजन करो। प्यारी सास संगत जी आनंद खूब करो, खूब भजन करो, आपकी तरक्की दिन रात चौगुनी होती चली जाए। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरबत कमला। सदाई तू तरक्की कर, उस गुरु की ते भावना है। लेकिन ये भी कौन सा तरीका है कि तुम ऐसे ऐसे वस्त्र पर धारण करते हो, ऐसे ऐसे भोजन खाना शुरू कर दिए हो, गुरु महाराज की तमाम मर्यादाओं को तुमने साइड कर दिए। ये कौन सा तरीका? प्यारी सास संगत जी,
मैं आपसे निवेदन करूं, हम सतगुरु के शरण में कुछ बनने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ हम बनने के लिए आते हैं। हम अपनी कामनाओं को, अपनी चाह को दबाकर उस परमात्मा की चाह को बढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन कमाल है, हम विषय विकारों में डूब गए, हम दुनिया के भोग विलास में डूब गए। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, चाह, चाय यानी चाय, टी। प्यारी साध संगत जी, इंसान चाय तक नहीं छोड़ सकता, चाह की बात तो छोड़ो। दिन रात मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, चाह चाह, बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन टी नहीं छोड़ सके। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, चाय, एक अकेले चाय ने कितना टंटा डाल रखा है। सुबह उठते के साथ दूध लाओ, दूध के लिए चीनी लाओ, स्टोव जलाओ, चाय बनाओ, बेड टी या सिंपल टी जैसी भी पियो, यानी कि बुरी से बुरी बेड टी पीते हैं लोग। कूड़ा किया नहीं, कोलगेट किया नहीं, भाई जी बाहर जाके थूका थाका भी नहीं, मुंह फ्रेश किया भी नहीं, माउथ वॉश किया भी नहीं, और पी रहे हैं चाय। कितनी घनघोर अनिति। फिर कहते हम सुखी हो जाए। चाह गई चिंता मिटी, जिस आदमी के दिल से चाय की तमन्ना खत्म, समझ लो चिंताओं से मुक्त हो गया। लेकिन कमाल है, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड चाय पीता है, कोई हॉट टी पीता है, पीते हैं सब। क्या निशान सिंह जी रुक नहीं सकता? क्यों? बचपन से आदत पड़ी है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप गर्भ के अंदर भी चाय पिया करते थे, गर्भ से बाहर निकल के भी आपको चाय पिलाया करते थे। अरे जब आपको होश हुई तभी तो आप चाय के साथ लपेट लगा दिए, तो बाद में पकड़ी छूट भी सकती है। प्यारी साध संगत जी, लेकिन कोई तमन्ना हम छोड़ना नहीं चाहते, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। हम उसको पकड़े रखना चाहते हैं। कोई भी भावना, कोई भी तमन्ना, कोई भी चाह, कोई भी इच्छा छोड़ना नहीं चाहते। और देखो, सतगुरु किसी कंपटीशन में आपको नहीं खड़ा करते, बल्कि आपको समझाते हैं कि देख मेरे बच्चे, समझदार बनो। इन तमाम चीज़ों से तुम फंसते चले जाते हो, थोड़ा सा बचने के लिए बचो, परमात्मा की याद करो, थोड़े और उलझनों से परे हटो, सिवाय अपने सतगुरु के और किसी के साथ यारी दोस्ती मत करो, किसी का कहना नहीं। फील्ड की जो है ज़्यादा घूमना दौड़ना बंद करो और अपने अंतर में घूमना दौड़ना शुरू करो। अंतर के मंडलों के तहकीकात करो, अपने मंडलों का सर्वे करो। प्यारी साध संगत जी, आपके अंदर बहुत है, बहुत कुछ है, जितना तुम बाहर सोचना भी नहीं चाहते उससे भी ज़्यादा आपके अंदर है। करोड़ों सृष्टियाँ आपके अंदर, लख आकाश आकाश, लख पाताल पाताल आपके अंदर। प्यारी साध संगत जी, आप समझो, लेकिन नहीं समझना चाहो तो कोई बात नहीं, गोटी आपके हाथ में है। लेकिन सतगुरु आपको बार बार कहेंगे जरूर। हजूर स्वामी जी महाराज से और कभी कभी जीत जो होई, नरदलाल होए ब्रह्म घर सोई। प्यारी साध संगत जी, ब्रह्मज्ञानी की बड़ी महिमा है। हमारी इस काया के परे यहाँ ये स्थूल शरीर कहलाता है। ये स्थूल शरीर यानी कि मोटा, इसके अंदर
सूक्ष्म शरीर, यानी इस पिंड के अंदर अंड और अंड के अंदर ब्रह्मांड, तीनों प्रकार की मंजिलों को डील करता है हमारा मन। प्यारी साध संगत जी, अंडी मन, पिंडी मन और ब्रह्मांडी मन, मन के तीन फेस है, तीनों जगह ये डील करता है, ये व्यवहार करता है हमारे साथ। जब हम इस अंड के अंदर हैं, यानी कि स्थूल शरीर के अंदर है, हमारा स्थूल मन हमको नचाता है। प्यारी साध संगत जी, संसार के भोग हमको प्यारे लगने लगते हैं और ये मन हमको प्रेरित करता है कि तुम ये भी काम करो और ये भी कर लो, ऐसा भी खा लो और ये भी खा लो, ये भी पहन लो और वो भी पहन लो। क्योंकि ये ब्रह्मांडी मन नहीं, ये अंडी मन नहीं, ये पिंडी मन है, आपका शारीरिक मन। आपके शरीर की दुर्गति करने के लिए, शरीर के साथ कर्मों का क्षेत्र बढ़ाने के लिए ये पिंडी मन आपको गुमराह करता रहता है। पिंडी मन आपको धक्के देता रहता है, करो ना ये काम, कर लो ना ये काम। प्यारी साध संगत जी, हम दिन रात पाप कर्मों की तरफ भागते रहते, क्योंकि यही पिंडी मन का काम है। हजूर स्वामी जी महाराज दयालु हैं, कभी कभी मेहरबानी करके टच दे देते हैं, सारे पिंडी मन के कर्म करे हुए अपने ऊपर ले लेते हैं और हमको, हमारी सूरत को सूक्ष्म कर देते हैं, यानी कि ब्रह्मांड की तरफ अंडी मन कर देते। यानी साध संगत जी, बहुत नहीं सोचते हैं उस समय, शांति, पीस ऑफ माइंड पसंद कर। अचानक हम सोचने लगते हैं, छोड़ो सब झंझट को, बैठो यार भजन करो। प्यारी साध संगत जी, भजन करने लग गए तो मन टिक गया, थोड़ा सा टिका और मन अपने आप के अंदर लिमिटेड हुआ और ज्योति प्रकट हो गई। ज्योति, महाज्योति की तरफ हमको ले जाने लगी और हम ब्रह्म के देश पहुंच गए। प्यारी साध संगत जी, ब्रह्म के देश में पहुंचे तो एकदम सुबह का चारणा जैसे सूर्योदय के टाइम का, और अंतर से हमारे अंतर बादलों की गड़गड़ाहट और नगाड़ों की आवाज़ शुरू हो गई और शब्द रस को ले लेके हम हमारा शरीर को सुन कर लिए। प्यारी साध संगत जी, मरने से पहले मरने की गति हो गई, अब आनंद में आ गए। कभी कभी मन लग जाता है, यानी कि ब्रह्म की जीत हो जाती है, नहीं तो लगातार माया लपेटती रहती है। प्यारी साध संगत जी, जब कभी ब्रह्म के देश में हमारी सूरत पहुंचती है, हम उस समय अति आनंदित होते हैं कि वाह, आज मन लगा। कभी कभी ऐसा गोल्डन चांस बनता है, नहीं तो नहीं। बैठते हैं, बैठ के हम बैठे ही रहते हैं, लेकिन अंतर नाम नहीं जपते। कारण हमारा मन पगडंडियाँ ढूंढ लेता है। बैठने थे हम भजन के लिए, लेकिन करने लगे चिंतन अपने यार दोस्तों की, करने लगे चिंतन दुनियादारी का, करने लगे वो चिंतन जहाँ हम पहले जाते थे, पहले बैठते थे, पहले जिनसे यारी लगाई थी, उनका चिंतन करने लगे। हो गए बूढ़े, लेकिन बचपन की बात याद कर रहे हैं और उसी में खो गए हैं। नाम जपने के लिए बैठे थे, क्या हुआ, 2.5 घंटे बीत गए, आँख खुली, हाँ इतना टाइम हो गया। तो क्या मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम भजन कर रहे थे? कभी नहीं कर रहे थे। हम तो चिंतन कर रहे थे दुनिया का, हम तो खो रहे थे दुनिया की नव सागर के अंदर, भव सागर में डुबकी मार रहे थे, कभी नीचे जा रहे थे, कभी ऊपर आ रहे थे, हम तो खो रहे थे, भजन कहाँ कर रहे थे। हजूर स्वामी जी महाराज हमको बार बार हिदायत देते कि देख बच्चों, अपने आप के ऊपर भी निगाह रखो, भजन करने बैठे हो ना, भजन करो। आपका मन कहीं और जा रहा तो उसको लेके फिर यहीं आओ। स्वामी जी महाराज ने आपको स्टैंड बता रखा है, इस स्टैंड पे टिको, इधर उधर भाग रहा फिर वापस लाओ, कोई बात नहीं, प्रयास करते रहो। प्यारी साध संगत जी, मन ठहर जाएगा,
इतना बात खराब नहीं है कि आपका अंडी बन ठहरे नहीं, ठहर जाए। और फिर भी एक और उपाय दिया स्वामी जी महाराज ने, क्या कि अपने सतगुरु की मुस्कुराती हुई वो फेस, मुखमंडल, यानी कि उसका ध्यान करो। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज का ध्यान करो, कहीं मन जाएगा वो ही वापस आ जाएगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक बच्चा कमरे के अंदर बंद हो और कमरा हो अंधेरा, तो रोएगा कि नहीं? वो घबराएगा, रोएगा, चीखेगा, हाय हाय मचाएगा, लेकिन एक झुंझुना उसके हाथ में दे दो, उसी के साथ वो भूल जाएगा कि मैं परेशानी में हूँ, मैं अंधेरी जगह में हूँ, मैं कमरे में बंद हूँ, भूल जाएगा। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज का स्वरूप का आधार दे दो, 5 नाम का जाप करते रहो, साथ में स्वामी जी महाराज का वो खूबसूरत चेहरा, वो हंसता हुआ चेहरा, उसको देखते चले जाओ। बनाओ प्यारी साध संगत जी, बनाओ, गुरु का ध्यान करो। स्वामी जी महाराज कई दफ़ा कहा करते थे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, इसके बगैर कुछ दूसरा तरीका नहीं। दुनिया में हमको बहुत बुरी तरह से बांधा हुआ है भाई, ये आप समझो। आपको 10 इंद्रियां आपको बांध रखी हैं, मन ने भी आपको बांध रखा, माया ने भी बांध रखा, 33 करोड़ देवी देवताओं ने भी आपको बांध रखा, आप निकल नहीं सकते। एक तरीका है, क्या? अपने सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करो और उनके वचनों का ध्यान करो। वो 5 नाम लगातार जपो और स्वामी जी महाराज का मुस्कुराता वो चेहरा देखो, वही, और कोई तरीका नहीं, और दूसरा कोई तरीका नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, चौपड़ से बाहर नहीं होई, निज घर अपना पाए न कोई, माया ब्रह्म खिलाड़ी रोई, केले नर्तन से सोई। हजूर स्वामी जी महाराज देखो कितनी दयापूर्ण तरीके से हमको कह रहे हैं, मेरे भाई, मेरी माता बहनों, किसी भी नर या नारी ने इस खेल के अंदर अपने आप को सतगुरु के हवाले नहीं किया, बल्कि वेल पावर अपनी दिखाते रहे, इसी मन के हाथों बिकते रहे, नफ़ा और घाटा कमाने के चक्कर में अपने आप की मट्टी पलीत कर दी, लगातार इनके हाथों में झूलते रहे। कभी ये ख्याल नहीं आया कि एक दिन हम मर जाएंगे, ये सारी सामग्री यहीं के यहीं छोड़ जाएंगे, कभी ख्याल नहीं। दिन रात भागम भागी, रात को 2 बजे भी फ़ोन आ गया तो 2 बजे उठ के चल पड़े। अरे भाई, अरे आपको पता नहीं, बाहर से पार्टी आ रही है, और अगर वो पार्टी फंस गई तो लाखों रुपए के नारे बारे हो जाएंगे। ओ मेरे भाई, हो जाएंगे लाखों रुपए के नारे बारे, लेकिन क्या वो साथ जाएगी? थोड़ा सा सोचो, मौत के वक़्त सिर्फ आप जाएंगे। अगर आप गुरु वाले हो और गुरु से प्रेम है तो आपके गुरु आपको लेके जाएंगे, नहीं तो बाकी कोई नहीं। आपको जम के दूध ले जाएंगे, मारेंगे डंडा और डालेंगे नरकों में, धर्मराज के सामने पेश करेंगे और धर्मराज आपसे पूछेगा, कुछ किया है भले मानस? हम झूठ बोल भी देंगे, क्योंकि हमारी हैबिट यहाँ है ना झूठ बोलने की, वहाँ भी बोलेंगे हाँ जी हमने किया। झट से वो हमारी ये इंद्रियां जो हमारे लटके पड़ी है, आँख की, नाक की, कान की, मुंह की, ये हाथों की, ये पाँव की, ये शरीर की चमड़ी,
ये त्वचा, ये गुदा और लिंग, ये सब हमारे अपोजिट खड़े हो जाएंगे, कट करेंगे और ये कहेंगे ये झूठ बोलते हैं, इन्होंने मेरे द्वारा ये कर्म किया। हम हैरान हो जाएंगे, दिन रात हम जिन इंद्रियों के गुलाम बने रहे, यही इंद्रिय हमारे विरोध में बोलते रहे। जब जीव ने देखा, अब क्या करें, जब लगातार हमारे संग चिपके पड़े थे, यही हमारे विरोध में बोल रहे, तो अब क्या करें, कैसे बचे। जबान बंद हो जाती है, नरक में ढकेल दिया जाता है। आहा, फिर भयंकर दुख, फिर भयंकर रोना। कभी कभी सात्विक गुण जाग जाता है, सतोगुणी मन जग जाता है और भजन करने लग जाता है। प्यारी साध संगत जी, उस समय भी माया फिर इस पे हमला बोल देती है। वाई समाज की प्रतिष्ठा फिर खर्च लेती है। अजी फ़ोन आया है, क्या कहते हैं, अरे वहाँ मीटिंग है, आपको जाना है, पता है लड़का लड़कियों का आज जो है संबंध होना है, वहाँ जाना है। उसके बगैर, आपके बगैर काम चलेगा नहीं। मन में अंदर से फुरना उठता है, अच्छा मेरे बगैर काम नहीं चलेगा। नहीं, आपके बगैर कैसे काम चल सकता है जी, बड़ा समाज इकट्ठा हो रहा, आपकी वेट कर रहे हैं। अच्छा, उठाया मोटरसाइकिल या स्कूटर या कार, जो भी कुछ है, फटाफट पहुँचे। वाई छूट गई वो रेल छूट गई। वो सबद धुन का आसरा जो लेके बैठे थे, गुरु के हुक्म, वो सब किनारे रह गए। वहाँ लोगों ने दे दिए चाय पानी, फूला नहीं समाया, दे दिया कोल्ड ड्रिंक, ओहो, जमीन से आसमान की तरफ 9 कदम उछलने लगे। और जय भाई सी रख दिया काजू किशमिश खाने के लिए। फिर तो समझता है दुनिया में मेरे बराबर कोई नहीं, मैं सबका बाप हूँ। यानी साध संगत जी, किस तरह से ये घमंड, किस तरह से ये मान प्रतिष्ठा हमारी मट्टी पलीत करता है भाई जी, समझ में नहीं आता। गुरु को सीधे मुंह से बोलता तक नहीं और समाज में जाके अपनी बखेरता है। ये सारी गोटियाँ परमात्मा ने आपके हाथ में दी थी, कुछ कर लो जिससे कि अगला जमाना समझ जाए। नहीं करना चाहते तो फिर क्या करें, कोई तरीका नहीं। यानी साध संगत जी, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी बार बार कहा करते थे, देखो भाई, मेरे पास कोई हुकूमत तो है नहीं, मैं कोई बादशाह तो हूँ नहीं जो कि मैं कानून के हिसाब से तुम्हारे पे प्रेस डालूं और नहीं मानो तो तुमको कैद करूँ। आपसे रिक्वेस्ट कर सकता, आपसे झोली फैला के मांग सकता हूँ, प्लीज़ मेरे झोली में डालो, एक वादा करके जाओ कि आज से हम भजन करा करें, प्लीज़ हाथ जोड़ के करें, भजन करें। जो गोल्डन चांस आपको मिला है परमात्मा के दरगाह में पहुंचने का, इसका फ़ायदा उठाओ। प्यारी साध संगत जी, कुछ तो चलो, एक कदम तो चलो। हजूर स्वामी जी महाराज बार बार कहते, देखो कभी कभी माया डाउन हो जाती है, ब्रह्म ऊंचा उठ जाता है, घमंड के मारे चकनाचूर हो जाता है इंसान। वो कहता अब तो मैं भगत बन ही गया। देखो ना, सैकड़ों आदमी मेरे को नमस्कार करते हैं। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करूं। एक दफ़ा हम औरन गए थे, औरन गए, प्यारी साध संगत जी, हडबीती गल्ला हैं साड़ियाँ। तो हजूर स्वामी जी महाराज ने देखा कि भाई पब्लिक नाम लेने वाली ज़्यादा है, तो स्कूल के अंदर नामदान का प्रोग्राम था। तो 2 कमरों में अलग अलग बैठ गए। ये कमरा था वो फुल हो गया, तो उस कमरे को वहाँ भी फुल हो गया, पब्लिक बैठ गई नाम देने के लिए। प्यारी साध संगत जी, एक दफ़ा इधर नाम दिया और वहीं के एक बंदे को कह दिया कि ये तुम याद करवाओ। फिर दूसरे कमरे में चले गए, दूसरे कमरे में नाम दिया, फिर यहाँ आए। प्यारी साध संगत जी तो देखा तो सबको नाम दिया हुआ है। भाई ये क्या बात हुई, आपको 5 मंडल और 5 स्थान और 5 जो है कि लाइट और 5 धुन बता के गए थे कि इसको याद करो,
अब हम उस कमरे में से इधर आए हैं तो आपके पास नाम पा गए हो, कैसे पाए गए? यानी साध संगत जी ने कह दिया कि इन्होंने बताया नहीं। वहाँ एक लंबे से व्यक्ति थे, उसी गांव के, उसने बता दिया। स्वामी जी महाराज बड़े दंग रह गए कि भाई तेरे को किसने कहा था? वो बेचारा डर गया। बहुत शरीफ आदमी, बहुत भोले भाले आदमी थे। स्वामी जी महाराज ने कहा तूने नाम दे दिया? नाम कैसे दे दिया? वो भागा जी बेचारा। यानी साध संगत जी उसको खुश करने के लाके वापस आने के लिए शीतल जी बाहर निकले तो लोगों ने शीतल जी के पाँव नमस्कार करना शुरू कर दिया। स्वामी जी महाराज ने देख लिया, ओ शीतला जितना मत्था टिकाएगा ना उन्नी तरह को तकलीफ होएगी। यानी साध संगत जी मैंने देखा, अब जब अंतिम वक्त आए शीतल जी के, पूरे डायलिसिस के ऊपर उन्होंने कई दफ़ा खून बदलवाया, वो बीमारी ख़त्म नहीं हुई। जो ज़्यादा मत्था टिकवाते हैं, जिना खा दिया चुपड़िया गणे सहनगे दुख। स्वामी जी महाराज कहते सब जेड़े जेड़े व्यक्ति ज़्यादा वाही लूटते हैं, ज़्यादा दुख उठाते हैं। अभी तुहाडे नाल हिसाब नहीं किया जाना, हिसाब तुहाडे नाल होना है उस वेले जब आप सामर्थ्यहीन हो जाओगे, बूढ़ा हो जाओगे, आप में दम नहीं रहेगा। अभी तो आप जोम में हो, अभी तो मस्ती में घूम रहे हो, कोई बात नहीं, घूमो। हिसाब आपसे उस वक्त किया जाएगा जब आप सामर्थ्यहीन हो जाओगे, उस समय आपसे, क्योंकि काल और माया दोनों हमला इकट्ठा करेंगे, क्योंकि अब आप मुकाबला करने के लायक नहीं। उस वक्त भाई जी बहुत दुख पाएंगे, बहुत दुख पाएंगे। फिर तड़पोगे, फिर कहोगे हाय हे स्वामी जी महाराज दया करो। यानी साध संगत जी उस दुख में कौन सुनने वाला? हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कभी कभी ब्रह्म की जीत हो जाती है, कभी कभी माया की जीत हो जाती है। जैसे उनकी जीतें होती हैं और हम चौड़े हो जाते हैं। यानी साध संगत जी हमको होश नहीं आता। हजूर स्वामी जी महाराज हर तरीके से देखो हमारे सामने बात रखते हैं और फरमाते हैं। हाँ जी, प्यारी साध संगत जी घर के अंदर बड़े खुश हो के इंसान जाता है कि मैं मेरे बच्चों के साथ रहूं, लेकिन बच्चे भी बेनकेल के ऊँट हैं। उनके जहाँ किसी भी ख्याल के बीच में आपने दखलंदाजी करी और वही बच्चे जिनके बार बार घुस घुस के उन घरों में जाते हैं, वही बच्चे आपके सर पे बैठ जाएंगे। कई दफ़ा नर्द यानी कि गोटी यानी कि अपने ही घर में पिट कुटते हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे अपने बच्चे हमको मांस नोच नोच के खाते हैं, फिर भी ख्याल करते हैं कोई बात नहीं मेरे अपने ही तो हैं। कैसे मोह में हम फंस गए, कैसी माया के जाल हमको लग गया। प्यारी साध संगत जी, अरे आपका मांस खा रहे हैं, चाहे घर के हो चाहे बाहर के हो, आपको नोच रहे हैं चाहे घर के हो चाहे बाहर के हो, आपको तकलीफ हो रही है ना। लेकिन कैसी कमाल की बात है, घर वाले नोच रहे हैं, घर वाले डांट पिला रहे हैं, घर वाले भला बुरा कह रहे, तो आपको शांति हो रही है, कोई बात नहीं मेरे बच्चे ही तो हैं। और बाहर वाले थोड़ा सा कहते हैं तो तन बदल में आग लग जाती है। प्यारी साध संगत जी कैसी कमाल के ख्याल है? गुरु अगर आपको जो कि आपके सचमुच सदा के लिए हितकारी हैं, तो वो अगर डांटते हैं तो धटाक से दिमाग में पॉइंट बनाते नहीं आया करेंगे सत्संग। इतना डांट कौन सुनेगा? क्या किसी के बाप का हमने खा रखा? और घरवाले रोज रोज मांस नोच नोच के खा रहे, फिर भी घर में जाते हैं, प्यार से मनाते हैं।
लड़का लड़की गुर्राते हैं, फिर भी हम उनसे बेटा कोई बात नहीं, अरे बेटी कोई बात नहीं है, काहे का कोई बात नहीं, अरे तुमको तो भला बुरा कह रहा है ना, जैसे बाहर का कह रहा है वैसे ये कह रहा है, जैसे गुरु कहते हैं वैसे ये कह, फिर भी तुमको नहीं, ये अपने हैं।